सर हमारी एक आंटी हैं, उनको डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहा है, तो उसके बारे में बताइए वो कितना सेफ है। देखो, हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। क्यों बहुत बड़ा ऑपरेशन है? क्योंकि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है जो हम सब के पास कितने होते हैं? एक होता है। तो अगर मान लो हम हार्ट को बदलना चाहते हैं तो हमको हार्ट को निकालना पड़ेगा, निकाल करके दूसरे का हार्ट लेना पड़ेगा, ले करके उसको बिठाना पड़ेगा। उतनी देर सांस कैसे चलेगी, उतनी देर ब्लड को कैसे पंप करा जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितनी देर ऑपरेशन चलेगा उतनी देर हमको एक मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा। उस मशीन का नाम होता है हार्ट लंग मशीन, आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग, जिससे कि पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करता रहे, वो मेंटेन हो। तो जो मेजर रक्त कोशिकाएं हार्ट को ब्लड ले जा रही हैं उनको वहां से काटना पड़ेगा, क्लैंप करना पड़ेगा, काट करके एक मशीन में जोड़ना पड़ेगा। ये जटिल ऑपरेशन है। अब बारी आती है कि इनकी एक आंटी है। क्या शुभ नाम है आपकी आंटी का? हाँ, इरम। पूरा नाम? इरम गाजी। इरम। उम्र 60 ईयर है। 60 ईयर है। तो अब क्या ऐसा इंडिकेशन है कि जिसमें हार्ट हमको ट्रांसप्लांट करना पड़े? तो जनरली जो है हार्ट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें हार्ट की मसल्स डायलेट हो जाती हैं और डायलेट होकर के जो उनकी क्षमता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक व्यक्ति मरता है 80 साल 85 साल की उम्र तक, दिल एक ऐसी ऑर्गन है जो दिन रात धड़कती रहती है। चाहे हम सोए, चाहे हम जगे, चाहे हम तो कुछ भी करें, पर हार्ट नेवर रेस्ट, वो बीट ही करता रहता है। तो हार्ट की मसल अगर एक्सपैंड हो जाती है, फूल जाती है, चौड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, तो समझ लो कि जैसे एक हाथ इतना बड़ा है, अभी फैल करके सूज करके इतना बड़ा हो जाए तो काम तो नहीं कर पाएगा ना फाइनल। तो इसी तरीके हार्ट की मसल बेकार झोले जैसी हो जाती है। उस केस में आदमी यहाँ से वहां तक नहीं जा पाता, उसकी सांस फूलने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है, ऑर्थोपनिया होने लगता है, बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है, आदमी लेट भी नहीं पाता, यहाँ तक कि चाय पानी पीने में जितनी ताकत लगती है उतने में भी सांस फूलने लगती है, बाथरूम नहीं जा पाता, कपड़ा नहीं बदल पाता। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट को बदला जाता है और ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। अब आपको मैं बताऊं कि हार्ट मिलेगा कैसे। हार्ट कोई वैसी चीज तो है नहीं कि 2 किडनी हो, एक ले लो, 2 लंग हो, एक ले लो, लिवर का एक हिस्सा ले लो, तो जो देगा वो तो गया। तो इसका मतलब हम उसी व्यक्ति से हार्ट ले सकते हैं। मतलब कोई स्वेच्छा से अपना हार्ट दूसरे को नहीं दे सकता कि हमारी मम्मी हमने कहा साहब हम अपना दे देंगे, तो हम अपना नहीं दे सकते ना, चाहते हुए भी नहीं दे सकते क्योंकि लाइफ ही नहीं रहेगी। तो हम सिर्फ डिपेंडेंट है कैडिबरिक डोनर पे, या जिनको ब्रेन डेथ होती है। कैडिबरिक पे भी नहीं, क्योंकि कैडिबरिक से हार्ट जितनी देर में निकालोगे उतनी देर में शायद खराब हो जाए। जो ब्रेन डेथ वाले मरीज होते हैं कि यंग कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से और हेड इंजरी हो गई, वेंटिलेटर पे है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रयास किया पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, 3 डॉक्टर्स के पैनल की टीम ने लिख के दे दिया कि भाई अब इनमें कुछ हो नहीं सकता। कई बार उनकी फैमिली को लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई आपके घर का बच्चा अब नहीं बचेगा और उसमें कोई उम्मीद नहीं है, अगर इस तरीके से चलेगा भी तो उसकी कोई लाइफ में पर्पस नहीं, आंख नहीं खोलेगा, बाप को पहचानेगा नहीं। तो आप एक बच्चे से 7 लोगों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। 2 आंख 2 लोगों को जाएंगी, 2 किडनी 2 लोगों को जाएंगी, लंग किसी को जाएगा, हार्ट किसी को जाएगा, लिवर किसी को जाएगा, स्किन किसी को जाएगी। तो आदमी मर के भी अमर हो जाएगा। तो अगर ये काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन है, रक्तदान महादान। तो रक्त किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनता है। अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, अगर किसी को डिलीवरी के कारण कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो, अगर किसी को कोई और क्राइसिस, अगर ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ब्लड ही चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की किडनी लिवर या हार्ट खराब है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको ऑर्गन चाहिए। ऑर्गन किसी व्यक्ति से ही मिल सकती है। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहूंगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बची। आज के अगर अखबार में मैं देखूं तो आज के अखबार में एक आर्टिकल बहुत अच्छा निकला है, जिसमें 51 वर्ष की महिला है हिंदुस्तान की, जिसका लिखा है कि उसने 25 साल पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट कराया था। आज
इंडिया की पहली वो ऐसी महिला बनी जिसके हार्ट को 25 साल हो गए ट्रांसप्लांट किए हुए। यानी कि जनरली जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसमें लोग ये कहते हैं कि एवरेज लाइफ जो है वो 5 ईयर्स की होती है 85% लोगों की। यानी कि 85% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 5-6 साल ही जी पाते हैं, पर इसको 25 साल पूरे हुए। और इसमें लिखा है कि इसका सन 23 जनवरी सन 2000 में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। ये मुंबई की रहने वाली थी, इसने दिल्ली में अपना ऑपरेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कराया था। डॉक्टर का भी नाम लिखा है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल कार्डियोलॉजिस्ट थे, और डॉक्टर के तलवार मतलब एक कार्डियक सर्जन थे और एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। इनकी टीम ने मिल करके किया था इनका ऑपरेशन। और ये कहती हैं कि मेरे अंदर 2 जीवन जी रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, और एक उस व्यक्ति का हार्ट जो मेरे शरीर में लगा जिससे मैं जी पा रही हूं। तो मुझे इसलिए अच्छे से जीना है क्योंकि मुझे उस हार्ट का भी ध्यान रखना है जो मेरे अंदर धड़क रहा है। इन्होंने लिखा इस 25 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, कभी बीमार पड़ी, कभी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ली, कभी पैर में सूजन आई, कभी कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, पर सबको बहुत ही बोल्डली फेस किया। और अब वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से एडवोकेसी करती हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की और हार्ट ट्रांसप्लांट की। और उन्होंने इस भ्रांति को पीछे छोड़ा कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद कोई बचता नहीं है, बड़ा सीरियस है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो सोचिए अगर 25 साल जी गए तो पूरा जीवन ही जी गए ना। तो ये कहने का मतलब है, तो आप अपनी खाला जान को ये कह सकती हैं कि बिल्कुल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। उसके लिए एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्री होती है जहां पे नाम लिखा दिया जाता है। तो हो सकता है उनका नंबर कुछ महीनों में आए, कुछ हफ्तों में आए, कुछ सालों में आए। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। समझ गई? यस सर।